जगदीश चंद्र बोस ने 11 वर्ष की आयु तक गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये कलकत्ता आ गए और सेठ जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बोस की जीवन विज्ञान में बहुत रुचि थी। फिर भी भौतिक के एक विख्यात फादर लाकोर्ट ने बोस को भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। भौतिक शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद 22 वर्षीय बोस ने चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन चले गए, मगर स्वास्थ्य के खराब होने रहने की वजह से इन्होंने चिकित्सक बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के काइस्ट महाविद्यालय से बीए की डिग्री ले ली। जगदीश चंद्र बोस ने 1885 में स्वदेश लौट कर आए और भौतिक विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन करने लगे। यह वो 1915 तक कार्यरत रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेजी शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। इसका श्री जगदीश चंद्र बोस ने बहुत विरोध किया और 3 वर्षों तक बिना वेतन किए काम करते रहे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उन पर काफ़ी कर्ज भी हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। चौथे वर्ष जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरा वेतन दे दिया गया। बोस एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। वह कक्षा में पढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का प्रयोग करते थे। बोस के ही कुछ छात्र सत्येंद्रनाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री बने। प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त होने पर 1917 ई में उन्होंने बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता की स्थापना की और 1937 तक इसके निदेशक रहे। जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, वितरण और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग आरंभ कर दिए थे। लघु तरंगदैर्घ्य या रेडियो तरंगों तथा श्वेता एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेहतर संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कर दिया। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेवगाइड, ध्रुवक, परावैद्युत जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अचलक, सचुरक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने आविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व को सुझाव दिया था। इसकी पुष्टि 1944 में हुई। इसके बाद बोस ने किसी घटना पर चौथी की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक दाब, विद्युतता तथा रासायनिक जैसी विविध प्रकार की उत्तेजना और सब्जी के उत्तक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फैला चुन लिया गया। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य किसी अच्छे उपकरण और प्रयोगशाला से नहीं किया था, इसलिए जगदीश चंद्र बोस एक अच्छे प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट इसी विचार से प्रेरित है, जो विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। जगदीश चंद्र बोस की 23 नवंबर 1937 को बंगला के ग्रेनाइट नगर में मृत्यु हो गई।